दिनों में बियर घट गया था और इस वक्त सरकार कह रही है कि आप जो है बियर जो है ज़्यादा खपत करें, तो कैसे होगा ठंड के ठंड का मौसम में जैसे विभाग कार्रवाई भी करती है, ऊपर से सीधे होता छोड़ दो भाई। ये छत्तीसगढ़ वाले हैं, तो झारखंड वाले बुर्बक हैं। वोट और नोट हम लोग देंगे, सपोर्ट हम लोग करेंगे। अब व्यापार पैसा भर के ले जाएगा छत्तीसगढ़, ये अब नहीं होगा। सीबीआई की जांच होगी बहुत जल्द, ईडी भी आएगा ये एक्साइज भवन में। तो देखिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए का जो ये 1 लाख रुपये धनबाद से आए हुए हैं, इनका जो फाइन लगाया गया है बाढ़ में, क्यों लगाया गया? क्या इनकी गलती है? माल आप देते नहीं हैं साहब, और उसके बाद भी आप कहते हैं इनका 75,000 बॉलेट। नियमावली जो बनाया गया है, पता नहीं लग रहा कि कोई सोच समझ करके कुछ बनाया ही नहीं गया है। कहीं पे भी बार में कोटा डिसाइड कभी नहीं किया गया। यहाँ आप कोटा कर दिया गया कि नहीं आपको इतना माल बेचना ही है, नहीं तो आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। अगर बार वाला जब दुकान पे जा रहे हैं तो कोई ब्रांड ही नहीं है, ब्रांड नहीं है तो उसके वॉलेट से पैसा काट लिया। जब हम लोग मिलने आए तो वो पॉलिसी के कारण, ऐसा गलत कोई पॉलिसी आ गया जिसके कारण झारखंड में मदिरा प्रेमी विस्की और रम पीने की जिज्ञासा कर रहे हैं, मगर यहाँ सरकार बार वालों से ज़बरदस्ती बियर बेचने को कह रही है। और भले बोतल मिले ना मिले, इनके वॉलेट से पैसा गायब हो जा रहा है। आज तमाम जो बार संचालक है एक्साइज ऑफिस पहुँचे थे, क्या कुछ मामले को लेकर पहुँचे थे, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या हुआ रंजन जी, आप लोग को फिर एक बार जो है ऑफिस आना पड़ा? हम सब बार वालों को काफ़ी कठिनाई हो रहा है बार चलाने में, क्योंकि हम लोग का इन वॉलेट से पैसा काट लिया गया। ये हमें एकाएक पता चला कि सबका वॉलेट से पैसा काट लिया गया, किसी का 30,000, 40,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक। ये क्यों? तो सबका कोटा फिक्स कर दिया गया है और कोटा से पैसा काट लिया। क्यों? बार वाला जब दुकान पे जा रहे हैं तो कोई ब्रांड ही नहीं है, ब्रांड नहीं है तो उसके वॉलेट से पैसा काट लिया है। जब हम लोग मिलने आए तो वो पॉलिसी के कारण, ऐसा गलत कोई पॉलिसी आ गया है जिसके कारण जो विभाग भी बताने में सक्षम नहीं है, और ये भी मान रहे कि नहीं ऐसा गलत हुआ है। और ये महीना, अभी इस महीना भी कटेगा ऐसा भी बोल रहे हैं, मगर हम लोग भी क्या करें, मजबूर है। ऐसा पॉलिसी है और हम लोग पॉलिसी चेंज कर नहीं सकते, ये सरकार का नीति है। गर्मी के दिनों में बियर घट गया था और इस वक्त सरकार कह रही है कि आप जो है बियर जो है ज़्यादा खपत करें, तो कैसे होगा ठंड के दिन? ठंड का मौसम में जैसे एक बार में लगभग किसी का 40 पेटी, किसी का 50 पेटी का कोटा दे दिया गया है। अब उसको हम साल भर रख के नहीं बेचेंगे ना। एक अभी गर्मी का मौसम आएगा तो सेल बढ़ता है, उस समय तो ब्लैक में देते हैं लोग, मतलब ब्लैक कर देता है, दुकान में रहता नहीं है माल। और हम लोग को एक ही दुकान से टैग किया गया है, जो माल रहे तो ठीक है उठाइए, और नहीं तो लैप्स होगा, आपको फाइन लगेगा। मैंने लैप्स हो गया, माल नहीं उठा पाए, माल है नहीं दुकान में, सरकारी का दुकान है भाई, तो हम परमिट लगाए, माल है नहीं, उठा नहीं, तो फाइन आपको काट लिया गया। मतलब समझिए साल का हम 12 लाख सरकार को रेवेन्यू देते हैं, अब प्रिंट रेट में माल लेते हैं, जो कि आम पब्लिक जाके लेती है जो रेट में दुकान से, वो रेट में हमको मिलती है। ये भी न्याय संगत है नहीं। होलसेल रेट जो होता है कोई भी दुकान का, वो रेट में देना चाहिए। दूसरा है फाइन हमारा ऑटोमेटिक काट लिया जा रहा है, वैलेट में पहले से पैसा है। तो सरकार को कौन टाइप का ये रूल बनाए हैं कि ऐसा नियत, मतलब इस तरह से किए हैं कि हम लोग लोस हो, हाँ परेशान है। हम लोग 12 लाख ही नहीं, मतलब लगता है 20-22 लाख रुपया का लाइसेंस हम लोग लेने में सरकार को देना था, तो उसी अनुसार हम लोग कुछ लोग बाहर नहीं खोलते। 3 महीना का पैसा हम लोग का अभी तक कुछ नहीं हुआ। कोविड के टाइम का 3 महीना जब सरकार की ओर से 3 महीना बंद था, उस वक्त का भी पैसा कोई अभी तक कोई शोरगुल नहीं है। तो हम लोग चिल्लाते चिल्लाते परेशान है। सरकार मस्त है, छत्तीसगढ़ मस्त है, यहाँ विभाग के कर्मचारी या पदाधिकारी लाचार हैं, इन लोग के हाथ में कुछ नहीं है। अभी हम लोगों ने मिला कमिश्नर साहब से, वो तो अभी आए हैं, और असिस्टेंट कमिश्नर लोग सभी से उन्होंने पूछा कि इन लोग की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। सब एक दूसरे पर फेंका फेंकी कर रहा है, आज सॉल्व कहीं से नहीं हो रहा है। अभी बिल के एक सज्जन दिखा रहे थे कि मैनुअली बिल हम लोग को दिया जा रहा है, जबकि यहाँ अकाउंट सेक्शन कहता है मैनुअली का वैलिड नहीं है। अब वो पैसा जो है वो आप समझिए वहाँ से बिल लीजिए जहाँ से आप मान लिए थे, जबकि टीसीएस भी कटता है। आने वाला मार्च के बाद हम लोग को इतनी परेशानी होगी, उसके चलते हम लोग को अभी क्या किए, अभी ये लोग अपना राजस्व को अलावे प्लेंटी को लेने के लिए हम लोग के ऊपर अब नोटिस पर नोटिस देना चालू किया। हर साल के नियम है इन लोग को, चूँकि मार्च आने वाला है। अभी देखिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो संज्ञान लिए हैं, समीक्षा बैठक,
उनको अपने मुंह से, हम लोग बोलते थे विश्वास नहीं हुआ, अब उन्होंने अपनी डिक्लेयर किया कि 600 करोड़ का करीब राजस्व की हानि हुई है। अब कड़ाई करने के लिए, अब कड़ाई करके क्या कीजिएगा मुख्यमंत्री जी? अब तो ये विभाग को बदनाम कर दिए, झारखंड को बदनाम कर दिए। अवैध माल दुनिया भर के जिस भी ढाबा में जाइए, जिस होटल में जाइए, जब हम बार वाले एक बोतल खरीद सकते हैं दुकान से, तो आपकी ढाबा होटल है, आप भी खरीद सकते हैं, पान दुकान भी खरीद सकता है। तो आप तो छितरा दिए, राजस्व को बर्बाद कर दिए। झारखंड की बदनाम, एक्साइज विभाग का बदनामी ये खुद सरकार करवाई है। हम लोग तो व्यापारी कोरोना में भी साथ दिए, कई 100 करोड़ का राजस्व दिए थे, और अभी 2300 करोड़ का लक्ष्य है। मैं आपको आज दावे के साथ कहता हूं कि देखिएगा, इनका 1800 से 1900 करोड़ अगर पहुंच गया तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, लायबिलिटी इनकी बहुत बड़ा खड़ा होने जा रही है। JSBCL एक्साइज का लायबिलिटी 500 करोड़ का गिर जाएगी। होलसेल वाले का पैसा बहुत सा बकाया हो गया, 300 करोड़ तो अभी हो गया है। उसके अलावा 7 महीना से वेतन किसी को नहीं मिला, जिसने मुख्यमंत्री जी ने कहा दे देने के लिए। आवाज़ तो दे दिए, पैसा रहे तब तो, माल तो दुकान में है नहीं। माल जब दुकान में नहीं है तो बाहर का माल, हरियाणा पंजाब का माल, पानी भरा हुआ माल, आए दिन आप लोग मीडिया लोग भी देख रहे हैं। आपके बदौलत कम से कम हम लोग भी जागरूक होते हैं, पब्लिक भी जागरूक होती है, और वो माल ले रहा है, खरीद रहा है। विभाग उस पर करे तो क्या करे? विभाग कार्रवाई भी करती है, ऊपर से सीधे होता छोड़ दो भाई, ये छत्तीसगढ़ वाले हैं। तो झारखंड वाले बुर्बक हैं, वोट और नोट हम लोग देंगे, सपोर्ट हम लोग करेंगे। अब व्यापार पैसा भर के ले जाएगा छत्तीसगढ़, ये अब नहीं होगा। CBI की जांच होगी बहुत जल्द, ED भी आएगा ये एक्साइज भवन में, और उत्पाद से रिलेटेड जो अफसर हैं उनसे भी पूछताछ होगी। अभी जो टंच ब्रांड अभी निकला एक फैक्ट्री से सिलप, जो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई 850 पेटी, सब दुकान में माल नहीं है, सप्लाई नहीं है। अब देसी ब्रांड से राजस्व गिर गया, आपका हाहाकार है, और आप एक ट्रक अवैध रूप से भेज दे रहे हैं कहीं ना कहीं। तो क्यों? तो ये किसकी कमजोरी है? उससे हम लोग बदनाम होते हैं, एक छोटे दुकानदार बदनाम होते हैं, छोटे व्यापारी बदनाम होते हैं, अब बाकी कुछ फैक्ट्री वाले किसी से मिल करके बयान कर लेते हैं। बहुत सारे ब्रांड भी जो थे, अगर आप दुकान में जाते हैं, अगर ओल्ड मोक मांगते हैं तो आपको ओल्ड हैबिट थमा दिया जाता है। देखिए, ओल्ड मोक तो अभी आया, अभी सीजन है रम का, रम के लिए हाहाकार है पूरे झारखंड में। ओल्ड मोक, अब अभी ओल्ड हैबिट वाले का तो कारखाना का अभी खोलने के लिए ये हुआ है, अब आ जाएगा। लेकिन रम का स्कार्सिटी तो रहेगा ही, चूंकि उतनी उत्पादन नहीं है एक फैक्ट्री को। 5-6 ब्रांड रहता था तो अवेलेबल हो जाता था, अब अभी वो है नहीं। तो विभाग क्या करे? विभाग देखिए लाचार है, विभाग ऊपर से बंधा हुआ है, मंत्री संतरी से बंधा हुआ है, केवल मंत्री के चलता है यहाँ पर। हमारे उत्पाद मंत्री तो हैं जगन्नाथ बाबू, लेकिन जगन्नाथ बाबू को तो हम लोग मानते नहीं है, चूँकि शिक्षा है, और शिक्षा में उनको मिल गया है। तो मुख्यमंत्री संज्ञान, कल की भी बैठक में आप लोगों ने देखा, साबित कर दिया कि भाई उत्पाद मंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। तो हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। अब इसमें जो भी संलिप्त है, हम तो यही कहेंगे, अब किसी तरह से मार्च नज़दीक आ जाए, भगवान हम लोग को सुनेंगे। अब जीवन में कोई भी सरकार रिटेल को हाथ नहीं लगाएगी किसी को बेचने के लिए, एक को, सबको जीने खाने का अधिकार है। माननीय भोर सिंह को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उनके रहते हुए उनके नाम पर एक भी बोतल डुप्लीकेट नहीं घुसता था झारखंड में। और जब जब ये प्रयोगशाला होता है, सरकारीकरण होता है, ये सरकार में कोई भी बेचे, लेकिन अवैध माफिया राज हो जाता है। अभी हो रहा है। नीचे के पदाधिकारी क्या करेंगे? इनके हाथ में कुछ रहे तब तो। ऊपर के पदाधिकारी से बदहर्स आता है, पॉकेट भरता है, राजस्व भाड़ में जाए। आपका राजस्व तो बढ़ गया ना। हम लोग पिसा के वो देखिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए का, जो ये 1 लाख रुपए धनबाद से आए हुए हैं, इनका जो फाइन लगाया गया है बाढ़ में, क्यों लगाया गया? क्या इनकी गलती है? माल आप देते नहीं है साहब, और उसके बाद भी आप कहते हैं इनका 75,000 वॉलेट से। यहाँ शराब उठाने के लिए हम पैसा जमा किए, परमिट लगाने के लिए, आज देख रहे हैं वॉलेट मेरा 0, और उसके बाद वो रहा और 600 माइनस 610 में मेरा वॉलेट चल गया है। धनबाद से है ये, और डेली का 5% फाइन जोड़ रहा है। प्रॉब्लम ये है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया है कि कोई नियमावली जो बनाया गया है, पता नहीं लग रहा कि कोई सोच समझ करके कुछ बनाया ही नहीं गया है। कहीं पे भी बार में कोटा डिसाइड कभी नहीं किया गया था। यहाँ अब कोटा कर दिया गया कि नहीं, आपको इतना माल बेचना ही है, नहीं तो आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा अगर आप माल उतना नहीं बेचिएगा तो। और माल अगर गलती से नहीं बिक पाया, माल तो अवेलेबल है नहीं, सबसे पहली बात यह है कि दुकान में माल अवेलेबल ही नहीं है। अगर आप कोटा पूरा नहीं कर पाते हैं तो उतना ही फाइन आपको भरना पड़ेगा, और वो पैसा फाइन के तौर पे आपका फॉरफिट कर दिया जाएगा। आप वो पैसा आपको मिलेगा नहीं। नेक्स्ट टाइम फिर से आपको
उतना ही का माल मैनुअल। एक चीज मुझे इससे कहना बढ़िया है तो कि पिछले अभी आप लोगों ने देखा, अभी परसों की बात है, रात को 1 बजे एक ट्राइबल सीएम और ट्राइबल एक सुपरिटेंडेंट जो पलामू में पदस्थापित है बिमला लकड़ा, उन्होंने हिम्मत करके 2 होम गार्ड को लेकर के रात को 1 बजे उन्होंने एक ट्रक जो पकड़ा, टंच जो अवैध शराब है, और उसको हिम्मत, उनको सरकार को बुला करके सम्मानित करना चाहिए, वो महिला लेडीज को। मैंने साहब से भी कहा है कि ऐसे पदाधिकारी को सर सम्मानित कीजिए ताकि गलत का करने वाला पर उस पर अंकुश लगा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसमें लगे हुए हैं कुछ लोग ऊपर तक के पैरवी में कि नहीं किसी भी तरह से हमारा बायो न्यारा हो जाए, कागज पत्र ठीक हो जाए। तो ये बहुत बड़ा गलत है। आप मीडिया से अनुरोध है कि ऐसे बिमला लकड़ा जो पदाधिकारी सुपरिटेंडेंट डाल्टनगंज हैं उनसे भी आप पूछताछ कीजिए, मैं उनका नंबर दूंगा। यहाँ भी पदाधिकारी से पूछिए कि वो 850 पेटी कैसे निकल गया, दुकान में माल नहीं है, कहीं भी नहीं है, और वो 850 पेटी आपको निकल गया पलामू में। उस आदिवासी महिला को धन्यवाद देना चाहिए, अफसर को, जिन्होंने बहुत बड़ा, हम लोग सम्मानित करेंगे उनको, एसोसिएशन पूरा सम्मानित करेगा उनको, ऐसे पदाधिकारी को जो भ्रष्टाचार में जो रोक लगाते हैं उनके। इसके पहले जो ये चीज़ था कि हम लोगों को 5% का छूट मिलता था, हम लोग एमआरपी के ऊपर दारू नहीं खरीदते थे। अब क्या है कि हम लोग को एमआरपी के ऊपर ही खरीदना है, उसके ऊपर टीडीएस भी भरना हो तो खैर टीडीएस हम लोग को रिफंड होगा, बट एमआरपी पे बार वाले कभी आज तक दारू नहीं खरीदे थे, जो इस बार अभी लागू कर दिया गया है कि एमआरपी पे ही खरीदना है। और एमआरपी पे माल भी नहीं मिल रहा है। आप एक बोतल खरीदिए या बार वाला 10 कार्टून खरीदे, एमआरपी पे ही आपको मिलेगा। तो इससे बढ़िया तो यही है कि जो लोग वहाँ से दुकान में जाकर के दारू खरीद करके पी रहे हैं, बार वाला का कोई मतलब ही नहीं है। और दुनिया भर का अगल बगल से परचुनिया लोग ऐसे ही बेच रहे हैं दारू, जिनके ऊपर कोई लाइसेंस का खतरा नहीं है, किसी तरीके का कोई डर नहीं है, आराम से खुलेआम में दारू बेच रहे हैं। हम लोग बार का लाइसेंस लेने के बाद भी किसी तरीके का वहाँ पे ना तो प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं, और ऊपर से ये एक्साइज का मार और झेल रहे हैं कि फाइन भरना पड़ रहा है हर महीने। बता दें राज्य में जिस तरह से जो है शराब के रिन्यू को लेकर घाटा पड़ा है, उसके बाद से तमाम जो संचालक है वह भी अब चिंता में है कि कैसे उनका गुजारा हो पाएगा। यह साफ तौर पर जो नीति बनाई गई है शराब को लेकर उससे जुड़ी हुई है, और जिससे आज तमाम जो बार संचालक है वो भी त्रस्त हैं। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लोकल खबर के साथ।